बस अचानक रुक गई। जैसे ही मैं नीचे उतरा, मेरे कंधों पर बैग भारी लग रहा था। मेरे चारों ओर धूल घूम रही थी। शाम के समय आसमान बैंगनी और स्लेटी रंग में रंग गया था। मेरे सामने हॉस्टल था, जो धीमी रोशनी में एक कंकाल जैसा दिख रहा था। यह पुराना था, उपेक्षित था, खिड़कियां खाली आंखों की तरह थीं। मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपी दौड़ गए। यह जगह गलत लागी। लोहे का गेट कराहते हुए खुल गया। प्रवेश द्वार की ओर मेरा हर कदम पिछले वाले से भारी लग रहा था। हवा ठंडी होती गई, जिससे मेरी बाहों पर रोंगटे खड़े हो गए। हवा में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी, जो केवल एक अनदेखी हवा से हिलते हुए पत्तों की सरसराहट से टूट रही थी। मैं हिचकिचाया। मेरे ऊपर एक अपशकुन की भावना छा गई। मैं खुद को किस चक्कर में डाल दिया था। भारी लकड़ी का दरवाजा एक बहारे कराह के साथ खुल गया। मैं अंदर कदम रखा। मेरे नथुनों में सड़ांध की गंध भर गई। हर कोने में मकड़ी के जाले लागे हुए थे, धूल से भारे हुए थे। हवा भारी, दमनकारी थी, जिससे सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक टिमटिमाता हुआ बल्ब धूल भारी फर्श पर लंबी नाचती हुई परछाइयां डाल रहा था। दालान में अचानक एक धमाका हुआ, जिससे मैं कूद पड़ा। मेरा दिल मेरी छाती में जोर से धड़क रहा था। मैंने सुनने के लिए जोर लगाया, लेकिन केवल एक अजीब सी खामोशी थी। मेरे पास से एक ठंडी हवा का झोंका आया, जिसे मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ गई। मेरी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। मैं अकेला नहीं था। मैं हॉस्टल में आगे बढ़ा। मेरा हर कदम सन्नाटे में गूंज रहा था। हवा ठंडी होती गई, परछाई और गहरी होती गई। टिमटिमाता हुआ बल्ब एक बीमार पीली रोशनी दे रहा था, जो मुश्किल से ही उदासी में घुस पा रही थी। मेरी सांस ठंडी हवा में धुंध के रूप में दिखाई दे रही थी। मेरे कानों में एक धीमी फुसफुसाहट आई, जो मुश्किल से ही सुनाई दे रही थी। मैं जम गया। मेरा खून बर्फ में बदल गया। फुसफुसाहट फिर से आई, एक शोकाकुल आवाज। ऐसा लग रहा था जैसे खुद दीवारों से आ रही हो। मेरा दिल मेरी छाती में हथौड़े की तरह बज रहा था। मैं घूम गया, आवाज के स्रोत की तलाश कर रहा था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, बस परछाई और सन्नाटा और फुसफुसाहट। मैं पीछे हट गया। डर ने मुझे जकड़ लिया। मेरी निगाहें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं, किसी भागने के रास्ते की तलाश में। फिर मैंने यूज देखा। एक आकृति झिलमिलाती और पारभासी कमरे के बीच में दिखाई दी। यह एक युवती थी। उसका चेहरा पीला और खींचा हुआ था। उसकी आंखें एक अकठनीय उदासी से भारी थीं। उसने एक सफेद रंग का गाउन पहना हुआ था, जिस पर खून लगा हुआ था। उसके लंबे काले बाल उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे, जो आंशिक रूप से उसके चेहरे को ढके हुए थे। उसने एक हाथ उठाया, मेरी ओर पहुंची। उसका स्पर्श बारफिला ठंडा था। दहशत ने मुझे जकड़ लिया। मैं सांस नहीं ले सका, चिल्ला नहीं सका। उसके शब्दों ने मेरी रीढ़ की हड्डी में कंपी भेज दी। मैं दौड़ना चाहता था, लेकिन मेरे पैर जमीन से सटे हुए थे। मैं डर से लकवाग्रस्त था। गोस्ट SS3 उसने मेरे शरीर को छिपा दिया। उसने सोचा कि वह मुझे हमेशा के लिए चप करा सकता है। उसने मुझे ईंटों में बंद कर दिया, मुझे अनंत काल के लिए इन हॉलों में भटकने के लिए विवश कर दिया। भूत धूल भारी किताबों की अलमारी की ओर बढ़ा। उसका हाथ लकड़ी से होकर गुजरा। उसने किताबों की अलमारी के पीछे एक जगह की ओर इशारा किया। मैं इसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। साहस के हर अंश को इकट्ठा करते हुए मैं मुड़ा और भागा। मैं हॉलवे से दौड़ा। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसके पीछे पीछे गंजती उसकी दर्दनाक चीखें। मेरे उन्मत्त कदमों के नीचे फर्श के तख्ते चरमरा गए और कराह टूटे। मैं हॉस्टल से बाहर निकला, हाँफ रहा था। रात की हवा मेरे चेहरे पर ठंडी और ताजा थी। मैं तब तक नहीं रुका जब तक मैं मुख्य सड़क पर नहीं पहुंच गया। शहर की दूर की रोशनी सुरक्षा का प्रतीक थी। मैंने हॉस्टल पर एक नजर डाली। रात के आकाश में यूस का सिलहूट खतरनाक था। खिड़कियां अंधेरी थी। भूटिया चमक गायब हो गई थी, लेकिन मुझे पता था कि वह अभी भी अंदर है। मैं हॉस्टल कभी नहीं लौटा। उस रात की याद, भूटिया प्रेत, उसकी द्रुतशीतन कहानी मेरे सपनों को सताती रही। उस युवती की छवि हंसी हुई और भुला दी गई मेरे दिमाग में बस गई थी। मैं अक्सर सोचता था कि वह कौन थी,
उन सड़ती दीवारों के भीतर उसके साथ क्या त्रासदी हुई थी मुझे कभी पता नहीं चला, और शायद कुछ चीजें अज्ञात ही रह जाती हैं। लेकिन मैं एक बात निश्चित रूप से जानता था, पुराने हॉस्टल में एक काला रहस्य था, विश्वासघात और निराशा की कहानी, और मैं इसकी भयावहता का अनिच्छुक गवाह इसकी स्मृति को हमेशा अपने साथ रखूंगा।